नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु लगन के लिए जो लग्नेश जो गुरु है वह हर एक राशि में मतलब प्रथम भाव से लेकर छठे भाव तक मतलब धनु राशि से लेकर करीबन वृषभ राशि तक उसके जो प्रभाव उसके परिणाम हर एक राशि में या फिर हर एक स्थान में किस प्रकार के होंगे, हर एक ग्रह के साथ युति योग में उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर अब तक हमने मेष राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक या फिर मेष लगन से लेकर वृश्चिक लगन तक ये जो सभी 8 लगन है, इन सभी 8 लगन के जो लग्नेश है वो हर एक स्थान में या फिर भाव में, हर राशि में या फिर हर ग्रह के साथ उसके जो प्रभाव या फिर परिणाम किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु लगन के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि यदि धनु लगन में लग्नेश जो है गुरु वो यदि लगन भाव में होगा। यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि गुरु और शनि ये जो 2 ग्रह हैं इन्हें स्लो मूविंग प्लैनेट कहा जाता है। मतलब जो गुरु है वो करीबन 11.5 महीने तक एक राशि में भ्रमण करता है, उसी प्रकार जो शनि है वो करीबन 2.5 साल तक एक राशि में भ्रमण करता है। तो इसके जो प्रभाव है वो परिणाम है वो हर एक स्थान में राशि में जैसे कि बाकी के जो ग्रह है उनके प्रभाव परिणाम जिस तरह से मिलते हैं उस प्रकार से नहीं मिल सकते, क्योंकि ये लॉन्ग स्पैन होता है। मतलब 1 साल भी अगर आप देखो तो 1 साल में कई जो व्यक्ति है वो जन्म लेते हैं और हर एक कुंडली में उसी प्रकार के जो अनुभव है वो आना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन मोटे तौर पे आप इसके अनुभव ले सकते हो। तो ये जो सभी लगन है मतलब धनु के बाद मकर, कुंभ और मीन, इन सभी लगन मतलब गुरु और शनि के लगन में जो लग्नेश जो है या फिर लग्नेश खास करके उसके जो प्रभाव परिणाम है वो हर एक स्थान में मतलब जितने सटीकता से बाकी के ग्रह मिलते हैं उसके उस प्रकार मिलने की संभावना थोड़ी कम बनती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि यदि जो लग्नेश गुरु है वह यदि लगन भाव में होगा, मतलब लग्नेश जो गुरु है वो धनु राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खास करके इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। इनका जो शारीरिकता के बारे में देखा जाए तो थोड़ा सा मोटापा इनमें देखा जा सकता है। इनकी ग्रास्पिंग काफी अच्छी होती है, आकलन शक्ति काफी अच्छी होती है। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं दूसरों की मदद करते हैं, इनमें जो एनर्जी लेवल होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। कॉन्फिडेंस देखा जाए तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि निर्णय क्षमता इनमें थोड़ी सी कम देखी जा सकती है। लेकिन दूसरों को मदद करना, यदि कोई दुख में है तो उसके प्रति इनकी जो भावना होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। समाज से होते हैं, नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं घर से ज्यादा घर के बाहर ज्यादा ये फ्री को महसूस करते हैं। इनके जो इमेज घर में समाज में होती है वो भी काफी अच्छा देखे जा सकती है। घूमना फिरना इन्हें काफी अच्छा देखा जा सकता है। इंसानियत पर भरोसा करने वाले ये व्यक्ति होते हैं। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग इनमें देखी जा सकती है। किसी भी प्रकार के यदि प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ये क्यों ना हो या फिर इनके जीवन में कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन हमेशा पॉजिटिवली सोच इनमें देखी जा सकती है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो गुरु है वो मूल नक्षत्र में होगा तो स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस थोड़े देखे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार किसी पुरुष की कुंडली में यदि गुरु जो है वो मूल नक्षत्र में होगा तो संतान सुख में ये जो बात है वो आपको प्रॉब्लम लेके आ सकती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार आपके घर का जो सुख है या फिर आपकी जो माता जी है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब इस गुरु के साथ यदि रवि होगा तो यदि आपका धनु लगन है तो जो रवि है वो आपका भाग्येश होता है। भाग्येश और लग्नेश की जो युति होती है लगन भाव में वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं शिक्षा के मामले में काफी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने की इनकी चाह काफी ज्यादा देखी जा सकती है। बाहर हो जाना या फिर फॉरेन में सेटल होना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं या फिर इस प्रकार की बातें भी हो सकती है। उसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी ये जो रवि गुरु की जो युति आपके अगर आपके लगन भाव में है धनु राशि में तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार चंद्र और गुरु की यदि युति होगी, देखिए चंद्र जो ग्रह है वैसे देखा जाए ये चंद्र जो ग्रह है वो शुभ ग्रह है, लेकिन धनु लगन के लिए ये अशुभ माना जाता है क्योंकि ये अष्टम भाव का स्वामी होता है। तो चंद्र गुरु की युति यदि आपके लगन भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति उनका नेचर काफी अच्छा होता है। उसी प्रकार समाज के प्रति वो काफी ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, मदद करने वाले भी ज्यादा देखे जा सकते हैं। उनका घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं इंट्यूशंस भी इनको काफी अच्छे देखे जा सकते हैं, दूसरों को बहुत अच्छी मदद करते हैं, पॉजिटिविटी इनमें काफी अच्छी होती है, ऊर्जा जो होती है वो काफी अच्छी होती है।
लेकिन खास करके चंद्र गुरु की जो युति है वो आपको मतलब यदि लगन भाव में होगी तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा दे सकती है। उसी प्रकार चंद्र गुरु की युति है और यदि शनि या फिर राहु केतु का भ्रमण इस राशि में होगा मतलब धनु राशि में, तो हेल्थ इश्यूज जो है वो ज्यादा आ सकते हैं। खास करके यदि मूल नक्षत्र में चंद्र गुरु की युति होगी तो माँ का सुख कम मिलना या फिर इनके जीवन में हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा ना इस प्रकार की बातें हो सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी मोटे होते हैं या फिर मोटा से रिलेटेड जो भी हेल्थ इश्यूज है वह आने की संभावना ज्यादा बनती है। मंगल गुरु की युति यदि आपके लगन में होगी, धनु राशि में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी बिंदास्त होते हैं और कभी किसी की नहीं सुनते। अपने इनके अपने ही कुछ मापदंड होते हैं और उसी के आधार पर इनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। शोमैनशिप इनमें काफी ज्यादा देखी जा सकती है। इनका जो रहन सहन है वो ऊंचे लोग ऊंची फसल जिन्हें हम कहते हैं उस प्रकार से होता है। पूरी तरह से माचो मैन की जो इमेज है वो इनमें देखे जा सकती है। उस प्रकार दूसरों को मदद करने में भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी आगे रह सकते हैं। उसी प्रकार धार्मिक या फिर आध्यात्मिक जो संस्था होते हैं उसके पदाधिकारी या फिर उसमें इन्वॉल्वमेंट इनमें इनकी रहती है या फिर मंदिर टेम्पल्स जो होते हैं उनको विजिट करा, इस प्रकार के अनुभव या फिर इस प्रकार की बातें इनके जीवन में खासी देखी जा सकती है। धार्मिक और आध्यात्मिक बहुत ज्यादा होते हैं। उस प्रकार के जो अनुभव है वो भी उनको आते हैं। ऑकल्ट में ज्यादा बिलीव करते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा एक्टिव देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं आउटडोर गेम्स में भी ज्यादा आगे रहते हैं। सीधे सीधे काम करने वाले होते हैं। ट्रांसपेरेंसी इनमें बहुत ही ज्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार बुध गुरु की युति यदि आपके लगन भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं हालांकि इनकी बुद्धि काफी अच्छी होती है लेकिन खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना इनके थोड़ा सा कठिन होता है। इनकी जो डिसीजन पावर है वो बहुत ही कम देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं किसी भी विषय पर जिसे हम कहते हैं कि इनमें जो हार्ड वर्किंग नेचर होता है या फिर जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी कम देखी जा सकती है। तो इसी वजह से करियर में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। उसी प्रकार बुध और गुरु की युति यदि मूल नक्षत्र में होगी तो मान के चलिए किसी पुरुष के कुंडली में इस प्रकार का योग है तो संतान सुख मिलना करीबन कठिन होता है। स्वास्थ्य रिलेटेड भी ये जो युति है वो प्रॉब्लम आपको कर सकती है। उसी प्रकार गुरु और शुक्र की यदि युति होगी तो वो भी अशुभ फलदायी मानी जाएगी। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो रहन सहन होता है वो काफी ज्यादा अच्छा देखा जा सकता है। लाइनिस राशि की तरफ इनका जो रुझान है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। लोगों की मदद ज्यादा करते हैं। प्रेम विवाह होने की संभावना इनमें काफी ज्यादा देखी जा सकती है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जैसे मैंने कहा कि जो शुक्र ग्रह है वो नंबर 1 का अशुभ फलदायक ग्रह माना जाता है धनु लगन के लिए। तो गुरु शुक्र की युति यदि धनु राशि में लगन में होगी तो स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन जीवन में काफी आगे आ सकते हैं। लेकिन विवाह के बाद इनका जो भाग्य है वो काफी अच्छी तरीके से चल सकता है। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है थोड़ा सा मैग्नेटिक देखा जा सकता है। इनके जो विचार होते हैं वो भी काफी अच्छे पॉजिटिव देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार गुरु शनि की युति यदि आपके धनु राशि में लगन में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल होते हैं, काफी ज्यादा इंडेप्थ सोच करने वाले होते हैं और बाहुक ऐसी जो बातें हैं आउट ऑफ द वे जाके काम करना इस प्रकार के जो बातें इस पर वो बिलीव ज्यादा नहीं करते। इनमें जो पेशेंस है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। पुरुषों के कुंडली में यदि गुरु और शनि की युति मूल नक्षत्र में होगी तो संतान सुख में ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं। उसी प्रकार किसी महिला के कुंडली में भी इस प्रकार का योग हो तो उन्हें गायनेक कॉम्प्लिकेशन जिसे हम कहते हैं स्त्री रोग जो होते हैं उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। गुरु राहु की युति यदि आपके लगन में होगी और धनु लगन होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं विश्वासार्ह नहीं होते। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं किसी भी प्रकार से अपना जो स्वार्थ है निकालने वाले होते हैं। गुरु केतु की जो युति है वो यदि आपके लगन में होगी धनु राशि में तो ऐसे जो व्यक्ति वैराग्य होने की संभावना ज्यादा बनती है, साधुत्व होने की संभावना ज्यादा बनती है या फिर उसी प्रकार से इनका जो जीवन है बीतता है इनके जीवन में संतान सुख करीबन नहीं देखा जाता। उसी प्रकार गुरु हर्षल की यदि युति होगी तो देखिए जो हर्षल है वो करीबन 7 साल तक एक राशि में चलता है और जो गुरु है वो 1 साल तक। तो इनकी जो युति है वो भी करीबन 2-2, 3-3 महीने एक ही राशि में चलती है। तो उसकी जो सटीक परिणाम है वो मिलने की संभावना थोड़ी सी कम बनती है गुरु और नेपच्यून गुरु हर्षल के बारे में। तो गुरु हर्षल की युति होगी तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। गुरु नेपच्यून की यदि युति होगी तो इनको ऑकल्ट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, 6 सेंस इनका अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार गुरु यदि आपके द्वितीय भाव में होगा तो द्वितीय भाव का जो गुरु है वो मकर राशि का माना जाएगा। तो यहाँ पर यदि द्वितीय भाव में यदि गुरु हो तो इन्हें मीठा खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, काफी ज्यादा टेम्पटिंग होते हैं। इनकी जो भूख होती है वो ज्यादा होती है और हमेशा कुछ ना कुछ इनको खाने को चाहिए। तो इसी वजह से खाने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या फिर मोटापे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो इनको होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि
द्वितीय भाव में यदि गुरु होगा तो पैसे तो आते हैं लेकिन वो खर्च ज़्यादा होते हैं। अब इस खर्चों पर कंट्रोल करना इनमें कठिन हो जाता है। उसी प्रकार अब यदि आपकी कुंडली में शनि ठीक नहीं है तो द्वितीय भाव का जो गुरु है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। हालाँकि इनकी जो वाणी होती है, इनका जो बोलना होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। टीचिंग फील्ड से ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं या फिर इंस्ट्रक्टर जिसे हम कहते हैं उस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं अपना जो भी करियर है उसके बारे में, क्योंकि इनकी जो वाणी होती है, इनका जो बोलना होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। रवि गुरु की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। आपको पैसे के मामलात में कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हैं, भाग्य का साथ भी काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नज़र आता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन पिता का सुख मिलना ये थोड़ा कम देखा जा सकता है। मंगल गुरु की यदि युति आपके द्वितीय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, इनको तीखा खाना ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो सकते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। उसी प्रकार समतल सुख में भी ये जो बातें खास करके किसी महिला के कुंडली में मंगल गुरु की युति यदि आपकी द्वितीय भाव में होगी तो सी सेक्शन होना या फिर सीज़ेरियन होना या फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम होना या फिर डिलीवरी के समय बड़े कॉम्प्लिकेशन होना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार गुरु और बुध की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। टीचिंग से ज़्यादा रिलेट करने वाले हो सकते हैं। उसी प्रकार थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करते। उसी प्रकार गुरु और शुक्र की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो आपको मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो अच्छे खानदान से होगा, कल्चर खानदान से होगा, लेकिन विवाह में देरी हो सकती है। उसी प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य में भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, गुरु शुक्र की युति द्वितीय भाव में मकर राशि में वो प्रॉब्लम दे सकती है। उस प्रकार गुरु शनि की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो आर्थिक स्तर पर ये जो ऐसा जो योग है वो अच्छा माना जाएगा, लेकिन संतान सुख में ये जो योग है वो अशुभ फलदायी माना जाता है। उसी प्रकार गुरु राहु की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो इनकी जो वाणी है वो थोड़ी सी तीखी हो सकती है, या फिर इन पर आप विश्वास नहीं कर सकते और थोड़े से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सेल्फिश नजर आते हैं। गुरु केतु की युति आपको स्वास्थ्य रिलेटेड बड़े प्रॉब्लम आपको दे सकता है, कट्स वोल्ड्स या फिर खरोंच या फिर एम्पुटेशन होना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं, खास करके लेग्स के बारे में। उसी प्रकार गुरु हर्षल की युति यदि आपकी द्वितीय भाव में होगी तो ठीक नहीं मानी जाएगी, स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकते हैं। गुरु नेपच्यून की यदि युति है तो सिक्स सेंस काफी अच्छा ऑपरेट होता है। इनकी जो वाणी है वो नॉर्मली जो है वो इनके भविष्यवाणी नॉर्मली अच्छी देखी जा सकती है, मतलब ये व्यक्ति की कोई भी बात करे तो वो खरी हो जाती है, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार गुरु यदि आपके तृतीय भाव में होगा, मतलब गुरु यदि तृतीय भाव में कुंभ राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है, भाई बहनों का सुख जो है वो काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। इनकी जो इंटेलेक्ट है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा घर के सुख के मामले में थोड़े प्रॉब्लम इनको देखे जा सकते हैं। अगर गुरु के साथ रवि होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, इंटेलेक्ट लेवल काफी अच्छी देखी जा सकती है, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी देखी जा सकती है, जूनियर पब्लिक सर्विस में काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनते हैं, इनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। मंगल गुरु की युति भी करीबन इसी प्रकार के अनुभव देते हैं, बहुत ही ज्यादा ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो स्ट्रांग देखे जा सकते हैं, इनमें कार्य करने की जो कंसिस्टेंसी होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति किसी से भी नहीं डरते और थोड़ा से एरोगेंसी में देखी जा सकती है, लेकिन अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे सकते हैं। उस प्रकार बुध गुरु की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो वो थोड़े से अशुभ फलदायी मानी जाएगी इस मामले में कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खुद के बलबूते पर आगे नहीं बढ़ते, किसी ने अगर सपोर्ट किया, हेल्प की तो उसके बाद ही आगे बढ़ के थोड़ा सा लेजीनेस इनमें देखा जा सकता है। हालांकि इनका जो इंटेलेक्ट है वो काफी अच्छा होता है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी होना थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है। गुरु शुक्र की युति आपके यदि तृतीय भाव में होगी तो प्रेम विवाह होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अशुभ फलदायी माना जाएगा। गुरु शुक्र की युति यदि आपके द्वितीय भाव में कुंभ राशि में होगी और चंद्रमा यदि आपके कुंडली में ठीक नहीं है तो मान के चलिए अल्पायु योग ये से कहा जा सकता है। उसी प्रकार गुरु शनि की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले होते हैं, फिलोसॉफिकली ज्यादा होते हैं, इन डेप्थ सोच इनकी काफी ज्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार गुरु और हर्षल की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, एक्सीडेंटल प्रोन ऐसे जो कुंडली है वो देखी जा सकती है, खास करके पैरों के मामले में प्रॉब्लम आ सकते हैं। गुरु नेपच्यून की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो इनकी जो इंटेंशन है वो काफी ज्यादा पावरफुल देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार गुरु यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा, गुरु यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा तो वो मीन राशि का देखा जाएगा। गुरु यदि स्वयं के राशि में चतुर्थ भाव में होगा
तो कल्चर फैमिली से ऐसे जो व्यक्ति है वो बिलोंग करते हैं। संस्कार का जो मामला होता है इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। घर का जो माहौल होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स धार्मिक या फिर आध्यात्मिक देखा जा सकता है। अपने घर के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। माँ का जो इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। घर में किसी न किसी प्रकार के धार्मिक या फिर आध्यात्मिक जो बात है वो देखी जा सकती है। तो गुरु यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा वो 3 मीन राशि में, तो वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। रवि गुरु की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार यूनिफ़ॉर्म ड्यूटी में होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो एडमिट जॉब में काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। भाग्य का साथ भी इनको काफ़ी अच्छा मिलता है। खुद का घर होना या फिर खुद के बलबूते पे आगे बढ़ना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। मंगल गुरु की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी, तो इनकी जो माँ होती है वो थोड़ी-सी डिसिप्लिन हो सकती है। माँ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार लेग्स के बारे में थोड़े से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। घर में सभी प्रकार के जो अधिभौतिक सुख के जो सामान है वो देखे जा सकते हैं। सीधे-सीधे चलने वाले होते हैं। यूनिफ़ॉर्म ड्यूटी जैसे कि पुलिस, फॉरेस्ट्री या फिर कस्टम, नार्कोटिक्स एक्साइज़ या फिर फायर ब्रिगेड के जैसे जो डिपार्टमेंट है, मिलिट्री डिपार्टमेंट है, जहाँ पर यूनिफ़ॉर्म ड्यूटी चलती है, उस प्रकार के फील्ड से ज़्यादा रिलेट करने वाले हो सकते हैं। बुध गुरु की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति इनकी जो इंटेलेक्ट है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। जीवन में बौद्धिक क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा कम बोलते हैं, थोड़ा-सा मीतभाषी हो सकते हैं। उसी प्रकार इनका जो भी कार्य क्षेत्र है, वो बौद्धिक क्षेत्र होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार गुरु और शुक्र की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी, तो वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। मतलब घर में सभी प्रकार के सुख सामान जो है वो देखे जा सकते हैं। माँ के साथ वो काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होती है। इनका खुद का जो रहन-सहन होता है वो भी काफ़ी लाइफ़स्टाइल देखा जा सकता है। लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। इनको मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार होगा, वो काफ़ी अच्छी फैमिली से, संस्कारित फैमिली से बिलॉन्ग करेगा। गुरु शनि की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी, तो घर का जो माहौल है वो ठीक नहीं रहेगा। घर में छोटी-मोटी बातों पे लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर घर के किसी व्यक्ति को दूरगामी जो व्याधियाँ हैं, वो होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार गुरु और राहु की युति जो है, वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। घर में किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम जिसकी रीज़निंग नहीं हो, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। गुरु और केतु की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी, तो घर में कोई साधु संत होना, इस प्रकार के अनुभव भी देखे जा सकते हैं। या फिर इनका जो बॉन्ड है वो किसी टेम्पल या फिर मंदिर के आसपास होने की संभावना थोड़ी, या फिर धार्मिक स्थल में होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। स्वास्थ्य के बारे में लेग्स के बारे में इश्यूज वगैरह थोड़े आ सकते हैं। उसी प्रकार गुरु और अश्व की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी, तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। घर का जो सुख है वो कम मिलना, घर के जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादा नहीं जमना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। गुरु नेपच्यून की युति आपको बहुत ही अच्छा इंट्यूशंस वगैरह दे सकती है। उसी प्रकार गुरु यदि आपके पंचम भाव में होगा, देखिए गुरु जो है लग्नेश पंचम भाव में मेष राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको जो भाग्य का साथ है वो काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आता है। इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। ट्रांसफरेंसी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उच्च शिक्षण के लिए भी ये जो योग है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। हालांकि गुरु यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगा, तो आपको संतान सुख में ये जो गुरु है वो आपको बैड इफेक्ट दे सकता है। उसी प्रकार इस गुरु के साथ यदि रवि होगा, तो वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ फलदायी माना जाएगा। अपने बलबूते के आप आगे बढ़ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल तक जा सकते हैं, और इसी प्रकार उनकी जो इमेज होती है समाज में वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनके जो विचार और जो आचरण होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार लीडरशिप क्वालिटीज जैसे का वो होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। शॉर्ट टेम्पर थोड़े हो सकते हैं। उसी प्रकार मंगल रवि की युति यदि आपके पंचम भाव में होगी, तो ये मान के चलिए कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो तूफानी होते हैं और अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनका जो कॉन्फिडेंस होता है, एनर्जी लेवल होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कभी किसी से नहीं डरते, न किसी परिस्थिति से या फिर किसी व्यक्ति से, और कायदे से चलने वाले इंसान देखे जा सकते हैं। थोड़ा बहुत स्वार्थ इनमें देखा जा सकता है। इनके जो रहन-सहन है वो थोड़ा सा लैविश लाइफस्टाइल के तरफ थोड़े से ज़्यादा जाते हैं। उसी प्रकार मंगल गुरु की युति जो है वो यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगी या फिर स्वतंत्र रूप से भी होगी, तो भी संतान सुख में मंगल गुरु की युति बहुत ही अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार गुरु और बुध की युति यदि आपके पंचम भाव में होगी, तो विवाह सुख में ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन जो इंटेलेक्ट होता है, जो बौद्धिक होता है, वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। उसी प्रकार गुरु शुक्र की युति यदि मेष राशि में होगी, तो विवाह सुख या मल्टीपल रिलेशनशिप में आ सकते हैं। विवाह सुख के बारे में अगर देखा जाए तो प्रेम विवाह होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। विवाह सुख के लिए ये जो युति है
वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके इस प्रकार की जो युति या फिर जो शुक्र है वो यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगा या फिर गुरु भी यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगा, गुरु शुक्र की युति कृत्तिका नक्षत्र में होगी तो स्वास्थ्य से रिलेटेड बड़े प्रॉब्लम जीवन में देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार गुरु शनि की युति यदि मेष राशि में होगी पंचम भाव में, तो आपको होने वाली जो संतान है वो काफी देरी से होनी या फिर दो संतान में काफी ज्यादा डिफरेंस होना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार गुरु और राहु की युति यदि आपके पंचम भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी धार्मिक संकल्पनाएं काफी अलग होते हैं। मतलब जिस धर्म में भी ये बॉर्न होता है और दूसरा कोई धर्म उसके प्रति जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा देखा जा सकता है और वो धर्माचरण भी करते हुए देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार गुरु की केतु की युति बहुत ही ज्यादा ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो धार्मिक या फिर आध्यात्मिक हो सकते हैं। इनके इंट्यूशन काफी अच्छे देखे जा सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। इनका जो संपूर्ण नेचर होता है तो काफी ज्यादा कड़वा हो सकता है। गुरु और शनि की युति आपके जो संतान सुख है इसमें ज्यादा प्रॉब्लम लेके आ सकती है। उसी प्रकार गुरु नेपच्यून की युति आपको जो इंट्यूशन पावर है वो काफी अच्छी देती है। अब हम चर्चा करेंगे कि गुरु यदि आपके षष्ठ भाव में वृषभ राशि में होगा। देखिए जो षष्ठ भाव होता है वो रोग, शत्रु और मामा का जो घर होता है उससे ज्यादा रिलेट करता है। तो यदि लग्नेश शत्रु राशि में यदि षष्ठ भाव में होगा तो स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर देखे जाएगा। खास करके यूरिनरी ब्लैडर से लेकर आपको मोटापा जैसे जो प्रॉब्लम है वो देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार की जो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। रवि गुरु की युति आपके द्वितीय भाव में वृषभ राशि में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े बहुत स्वार्थी देखे जा सकते हैं, अपना स्वास्थ्य पहले देखते हैं। कमीशन के जो भी बिजनेसेस है उसमें काफी आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार मंगल गुरु की युति द्वितीय भाव में अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके स्वास्थ्य के बारे में कर्ट्स वोस, कटना, चिन्ह, स्ट्रेचेस या फिर एम्पुटेशन, इस प्रकार की जो बातें हैं वो जीवन में हो सकती है। उसी प्रकार जो संतान सुख के मामले में भी यह योग अशुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार चंद्र गुरु की युति यदि आपके वृषभ राशि में षष्ठ भाव में होगी, खास करके कृत्तिका नक्षत्र में होगी, तो मान के चलिए कि माँ का सुख कम मिलना या फिर माँ को स्वास्थ्य रिलेटेड बड़े प्रॉब्लम वाला इस प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। घर का जो सुख है वो भी मिलना कठिन हो जाता है। लेकिन बाकी के जो दो नक्षत्र पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, उसमें यदि चंद्र और गुरु की युति होगी तो वह शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार बुध गुरु की युति यदि आपकी षष्ठ भाव में होगी तो विवाह में यह जो युति है वो देरी कर सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। स्वास्थ्य रिलेटेड भी छोटे मोटे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार गुरु और शुक्र की युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति तो पैसे के मामले में कभी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आते, हमेशा पैसे आते रहते हैं। उच्च घराने में इनका जन्म देखा जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य रिलेटेड बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन इनमें देखे जा सकते हैं। कृत्तिका नक्षत्र में बहुत ही ज्यादा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पर यदि आपका मतलब गुरु शुक्र की युति कृत्तिका नक्षत्र में होगी तो विवाह सुख का मिलना, स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम आना या फिर जो आपके संतान सुख में भी ये जो युति है कृत्तिका नक्षत्र में वो प्रॉब्लम दे सकती है। उसी प्रकार गुरु और शनि की युति यदि आपके षष्ठ भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको दूरगामी जो व्याधियां है वो होने की संभावना ज्यादा बनती है। एक्टिव नहीं रहते और आराम से काम करने वाले होते हैं। थोड़े से लाइफ स्टाइल की तरह थोड़े से इनका रुझान होता है, लेकिन वो मिलते कभी नहीं। तो इस प्रकार के अनुभव इसमें देखे जा सकते हैं। गुरु राहु की यदि आपके षष्ठ भाव में वृषभ राशि में होगी तो स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। स्वास्थ्य की व्याधियां ऐसी हो सकती है जिसका रीजनिंग जल्दी से पता ना हो। उसी प्रकार गुरु केतु की युति यदि आपके षष्ठ भाव में होगी तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके आपके स्वास्थ्य रिलेटेड आंखों के बारे में भी प्रॉब्लम ये युति दे सकती है। उसी प्रकार गुरु और शुक्र की स्वास्थ्य रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम देख सकते हैं। एक्सीडेंट प्रोन होना या फिर अचानक कोई एक्सीडेंट वगैरह ना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। गुरु नेपच्यून की जो युति है वो आपको इंट्यूशन देगी, लेकिन स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा दे सकती है। तो दोस्तों ये था गुरु धनु लग्न के लिए प्रथम भाव से लेकर षष्ठ भाव तक, मतलब धनु राशि से लेकर वृषभ राशि तक अलग अलग राशि नक्षत्र में या फिर अलग अलग ग्रहों के साथ इसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के हो सकते हैं, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद।